आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत संधि और समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि के बारे में जानते हैं। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मेल यानी जुड़ना। अब संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात दो वर्णों के मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है वही संधि हुआ। जैसे पर्वत प्रथम शब्द है और इसका अंतिम वर्ण है त, जिसमें अ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है आ, तो आ और आ यहाँ आ हुआ, पर्वता आ है इसमें, तो पर्वतारोही। इसी तरह जगत, जगत का अंतिम वर्ण त हलंत है और जोर ईश, ईश में दीर्घई है, तो ये दोनों मिलने के बाद परिवर्तित हो गया जगदीश। इसी तरह मनः, इसके अंतिम में विसर्ग है और इस रथ र में अ है, और इन दोनों मिलने के बाद इसमें जो विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, वो है मनोरथ। तो आप लोग संधि तो समझ ही गए होंगे कि दो वर्णों के मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। अब संधि विच्छेद के बारे में जानते हैं। जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे जुड़े हुए शब्द है रमेश और इसको अलग कर दिए रमा जोर ईश, तो यही हो गया संधि विच्छेद। फिर जुड़े हुए शब्द है सूर्योदय और इसमें अलग कर दिए सूर्य जोर उदय, तो यही हो गया संधि विच्छेद। अब हम लोग संधि के भेद की तरफ आते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि में हमेशा दो स्वरों का मेल होता है। जैसे शिव, शिव व में अ है और आलय में आ है, दोनों स्वर है और परिवर्तित होके हो गया शिवालय, आ हो गया। यानी इसमें हमेशा दो स्वरों का मेल होता है। जैसे अति में हर्षई है और इव में भी हर्षई है और ये दोनों मिलके दीर्घई हो गया अतीव, ये भी स्वर है। अब आते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण के मिलने से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में ये ध्यान देने योग्य बात है कि व्यंजन, पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन, लेकिन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और ये दोनों मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क हलंत, ये व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, लेकिन इधर अस्वर है, तो दोनों में मिलने के बाद जो परिवर्तित हुआ वो हुआ दिगंबर। इसी तरह सट जोर आनन, षडानन, यानी कि व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें पहला शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा विसर्ग होगा विसर्ग संधि में, लेकिन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो मनः जोर रथ परिवर्तित होके हो गया मनोरथ। विसर्ग संधि में यही ध्यान देने योग्य बात है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर तथा व्यंजन भी हो सकता है। जैसे तपह जोर वन, तपोवन। इस तरह विसर्ग संधि में परिवर्तन होके ये शब्द बना। अब स्वर संधि के भेद की तरफ आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये तो हुआ संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसकी परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्द जब अपनी विभक्ति या अन्य पदों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे राधा और कृष्ण, तो इसके बीच में जो और है ये गायब हो जाता है और एक नया शब्द बनता है राधा कृष्ण।
इसी तरह मंत्री का आलय, तो इसके बीच में जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, लोप मतलब गायब, और उसके बाद नया शब्द बनता है मंत्रालय। तो समास ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति या अन्य पदों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। समस्त पद, समास द्वारा बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इससे एक नया शब्द बना रसोई घर, इसे ही हम लोग समस्त पद कहेंगे। समास बनाते समय दो पद होते हैं, पहले आने वाले पद को पूर्व पद और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे रस से भरा, इसमें पहले आने वाले शब्द है रस, इसे पूर्व पद कहेंगे, और बाद में आने वाला शब्द है भरा, इसे उत्तर पद कहेंगे। रस से भरा, तो नया शब्द बना रस भरा, यही समस्त पद हो गया। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। आप लोग को शुरुआत में ही बता दिए हैं कि समास बनाते समय दो पद होते हैं, पहले आने वाले पद को पूर्व पद और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी उसकी प्रधानता होती है, और समस्त पद अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, बिना हिसाब के बेहिसाब। अब तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है, और पहले पद के विभक्ति चिन्ह को लोप कर नया शब्द बनाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें दूसरा पद है घर, इसकी प्रधानता है, और पहले पद के साथ जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है और नया शब्द बनता है रसोई घर। कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, दोनों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है। नीला है जो गगन, यानी गगन की विशेषता है नीला, दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध है और एक नया शब्द बना नील गगन। यानी कि कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरात्रियों का समूह, इसमें पहला पद निश्चित संख्यावाची है और एक नया शब्द बना नवरात्रि। 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा जोड़ने वाले शब्दों का तथा समास बनाते समय और या तथा अथवा आदि जोड़ने वाले शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि दाल और भात, इसमें जोड़ने वाले शब्द है और, उसका लोप हो गया और एक नया शब्द बना दाल भात। रात और दिन, और का लोप हो गया और बना नया शब्द रात दिन। यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद, दाल और भात, दोनों की बराबर प्रधानता है, दोनों का महत्व है, दोनों पदों की प्रधानता है। अब बहुब्री समास ठीक इसके विपरीत, कि जिस समास में दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है और समस्त पद अपने से भिन्न अन्य संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे कि 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी दशानन, 10 है आनन, 2 शब्द हैं, दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं है, एक अन्य शब्द की प्रधानता है रावण। ठीक इसी तरह गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, यहाँ न तो गिरी की विशेषता है न धर की, एक अन्य शब्द है श्री कृष्ण। इस तरह आप लोग संधि और समास के बारे में आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे, समझ ही गए होंगे।